जय हिंद दोस्तों काफी समय से मैं वीडियो नहीं बना रहा था। मेरे पास टाइम नहीं था, समय नहीं था। लेकिन अभी कल जब न्यूज मैंने देखा है तो मुझे रहा नहीं गया। तो इस वजह से मैं आपके पास दोबारा से फिर अपना विचार लेके आया हूं। दोस्तों पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मुझे आगे वीडियो बनाने का मन करे, दिल में ऐसा आए कि हाँ मुझे कोई सुनता है, मैं वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों अभी जैसे हाल में घटना हुई है, पुलवामा में एक बहुत कायराना हरकत हुई है। ठीक है, आपने न्यूज में देखा होगा। अब उस पर मेरा विचार है कि कैसे हम आगे ऐसी घटनाओं को रोक सकते हैं। जो हमारे भाई हमारे बंद जो भी जाते हैं वहां पे, उनके साथ ऐसा न हो। और सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जब जेएनके में ऐसा ना हो, मुर्शिदाबाद में ना हो, बांग्लादेश में ना हो, जहां भी हिंदुओं की किलिंग हो रही है इन जिहादियों के द्वारा, अगर उसको रोकना है तो मैं तो कुछ एक टिप्स पर, कुछ एक पॉइंट पर आप लोगों को आगाह करूंगा। आप लोग उसको समझे। अगर मेरी बात सही लगती है तो आप समझिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक आदमी जब यहां से चलता है जेएनके में टूरिस्ट के लिए, आप वैष्णो माता तक जाते हैं, ठीक है, वहां तक जाते हैं। आप जो पैसा खर्च करते हैं, जो किसी को एक ऑटो वाले को देते हैं, किसी बस वाले को देते हैं, किसी छोले भटूरे खाते हैं आप, वो पैसा आपका किसको जाता है? ऐसे आदमी को जाता है कि जो शाम को 2 रुपए का अगरबत्ती जला करके भगवान का ध्यान करता है। मेरी बात को आप नोट। लेकिन अगर आप रामबन क्रॉस करते हैं, ठीक है, आप किसी टैक्सी वाले को देते हैं, उस टैक्सी वाले को आपने 5,000 रुपए में टैक्सी हायर करी है, ठीक है, आपने उस 5,000 उस टैक्सी वाले को दिया, लेकिन उस 5,000 में से 1,000 रुपया वो अपने भाई को, उस भाई को देगा जो भाई आपको गोलियां चलाई थी। जिस भाई ने वही भाई, देखिए मेरी बात सुनिए। कहने का मतलब आप ये मत सोचिए कि ये तो भैया टैक्सी वाला है, ये तो भैया छोले भटूरे बेच रहा है, ये तो फ्रूट बेच रहा है बेचारा। अरे उस बेचारे का ही भाई एक है जो AK-47 लेके वहां गया है। ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, और नहीं समझ में आ रहा है इसलिए हमारे जगह मार खाते। भाई शिमला वालों ने क्या गलती करी है? शिमला वालों ने क्या गलती करी है जो शिमला में हम नहीं जाते? शिमला में बर्फ नहीं है, शिमला में पहाड़ नहीं है, शिमला में झरने नहीं है, हैं? क्या नहीं है शिमला में भाई? हम यहां पे जा भी रहे और मर भी रहे, तो मरिए। और मैं कहता हूं वही लोग ज्यादा नहीं मरते हैं जो स्कूलर है, ज्यादा जिसके पास दिमाग ज्यादा है। कि नहीं यार ये तो छोटे दिमाग की बात है, हमारा दिमाग बहुत छोटा है। भाई कोई बात नहीं, हम छोटे दिमाग की बात कर रहे हैं। आपका दिमाग ज्यादा है, आप जाइए गोलियां खाइए, कोई बात नहीं। अगर हम अभी बात करते हैं कि मुर्शिदाबाद में क्यों हो रहा है, अरे वो लोग, कुछ लोग हैं बहके गए, कुछ लोग हैं, ठीक है, मरिए, ठीक है। कश्मीर से इन लोगों को मार के भगा दिया, वहां से भगा दिया, वहां से भगा दिया। बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा, अरे बांग्लादेश की छोड़ो यार, बंगाल तो इंडिया में है, क्यों अत्याचार हो रहा है? क्योंकि हम लोग बुजदिल हैं, कोई सहनशीलता नहीं है, बुजदिल है हम लोग, ठीक है, हम लोग बुजदिल हैं, हम लोग जवाब देना नहीं चाहते। मैं नहीं कहता हूं कि आप AK-47 उठाइए जवाब दीजिए, जवाब देने के बहुत कारण है। आपके पड़ोस में एक बंदा आके रहता है, वो पनपता है, अब पनपता है फिर गांव बसता है। क्यों बसता है? क्योंकि आप लोग बुजदिल हैं। मैं नहीं कहता उसको भगाओ, लेकिन उसी बगल में 1 रुपया अगर महंगा बेच रहा होगा कोई फ्रूट वाला, तो 1 रुपया महंगा नहीं खरीदेगा आप, उस जिहादी से खरीदेंगे, वो थूक वाला खरीदेंगे आप। 1 रुपया वो सस्ता दे रहा है, जबकि वो बेचारा मेहनत करके आया है, 1 रुपया महंगा देगा। और जिसको आदमी पूरा थूक खिलाना है आपको, आपको 5 रुपया सस्ता देगा वो। लेकिन नहीं, आपको ये कुछ नहीं देना है थूक से। आपका वो पैसा कहां जा रहा है आपको कोई देना देना नहीं, लेकिन आपको 5 रुपया सस्ता चाहिए।
5 रुपया सस्ता के चक्कर में वो जड़ जमाएगा, 10 लोगों को और लाएगा, कहेगा मेरा केला का ठेला है, चल तू संतरे का ठेला लगा, चल तू सब्जी का ठेला लगा। एक दिन वही को छप्पर छाएगा, एक दिन वही को बिल्डिंग गाड़ेगा, फिर आप भागेंगे वहां से। ये सब क्यों हो रहा है? आपके लोगों के बिजली का कारण हो रहा है। आप कहेंगे कि अमरनाथ यात्रा भी है, अमरनाथ यात्रा आप करिए, धार्मिक यात्रा के लिए मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो वहां पे बर्फ पे जाके फोटो खिंचवाते हैं ना, बर्फ के गोला खाने जाते हैं, भाई शिमला में बर्फ का गोला नहीं खा सकते जाके, शिमला में पहाड़ नहीं है, उत्तराखंड में नहीं है। वहां के लोग क्यों पीछे हैं? क्योंकि वहां पे सैलानी कोई नहीं जाता, वहां पे सैलानी कोई नहीं जाता, यहां से पीछे हैं वो लोग। अगर वहां पे सैलानी जाए, वहां की सरकार भी फिर काम करेगी, अपने सड़क पे, टूरिस्ट प्लेस पे, हवाई अड्डों पर बनाएंगे, क्या भाई चलिए भाई यहाँ पे हवाई अड्डे से भी लोग आ रहे हैं तो चलिए आज बनाते। लेकिन जब कोई जाएगा ही नहीं तो कौन काम करेगा वहां पे? जाना है आप लोगों को श्रीनगर, गुलमार्ग में जाना है। दूसरी बात, मैं देख रहा था कि ये टूरिस्ट प्लेस बढ़ गए, ये धारा 370 के बाद हट गई। मैं कहा धारा 370 हट जाए, मैं कहता हूं कि ये हो जाए वो हो जाए, दुनिया क्या करे कि ये इलेक्शन हो गया, इलेक्शन हो गया तो क्या होगा? इलेक्शन में उन्होंने अपना डेमोक्रेसी के हिसाब से अपना एजेंडा सेट किया है, ठीक है, एक डेमोक्रेसी के हिसाब से उन्होंने अपना एजेंडा सेट किया है, अपने लोगों को बिठाया है वहां पे ताकि वो उनसे अपना काम करवा सके। विकास विकास या विकास सबसे दुनिया का ऊंचा पुल बन गया है वहां पे, क्यों नहीं बीजेपी वोट मिल गया? मैं बीजेपी के लोगों को सवाल करना चाहता हूं, भाई विकास से वोट मिलता है? आपने दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनवा दिया वहां पे जेएंडके में, आपको कितना वोट मिल गया? रामबन अगर छोड़ दिया जाए, सिर्फ मैं वहां के कड़कड़ से जानता हूं, मेरी आधी सर्व मैंने वहीं पे किया है, ठीक है, मैं वहां कड़कड़ जाता, सिर्फ रामबन का एक इलाका है जहां पे स्लाइडिंग बिल्डिंग की वजह से, कुदरत की कुछ वजह से सड़क खराब है, बाकी पानी की तरह गाड़ी जाती है आज के डेट में। 10-10, 12-12 किलोमीटर सुरंग के नीचे, पहाड़ के नीचे से गाड़ियां निकल के जा रही है एकदम ऐसा है। अगर बंदा श्रीनगर से चलता है, अरे सॉरी जम्मू से चलता है, श्रीनगर पे सिर्फ 4 घंटे पहुंच जाएंगे, जो कि 2-2 दिन में रास्ता होती थी कंप्लीट। लेकिन क्या हुआ? आतंकवाद खत्म हो गया, वहां के लोगों को प्रति प्यार हो गया, जो भी वहां पे तिरंगा लहर रहा है, जो भी वहां पे कानून व्यवस्था अगर थोड़ी ठीक ठाक है तो वो आप करिए, वहां के सुरक्षा बलों को सलाम करिए, उनकी वजह से हो रहा है। और ये जो मैं गाली दूंगा, छोड़िए, जो भी बुजदिलों ने वो काम किया है वो इसी वजह से किया है, सुरक्षा बलों पर करेंगे तो तुम्हारे पिछवाड़े में बम्बू आएगा, ठीक है, और सिविलियनों पर करेंगे, नाम पूछ के मारा होता है उन्हें, नाम पूछ के किया मारा है। अब फिर लोग कहेंगे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अरे धर्म नहीं होता तो उसका तो धर्म क्या था? उसने क्यों कहा कि भाई तेरा नाम क्या है? उन कमीनों ने इतना तक किया कि उसके हस्बैंड को मार दिया। उस लेडीज ने कहा कि जब मेरे को ही मार दे भाई, मैं तेरे हाथ पकड़ रहा हूं, पैर जोड़ रही हूं, मेरे को ही मार दे। उसने कहा ना ना ना, तू संदेशा हमारा लेके जा। क्या संदेशा सकते तेरा भाई? संदेशा गलती सरकार की है कि तुम्हारे को फ्री में चावल खिला रही है, फ्री में बिजली दे रही है, तुम्हारी सड़कें बनवा रही है, ये सरकार की गलती है ना, है? और माफ कीजिएगा, जो ये लोग कह रहे हैं ना कि वो लोग विदेशी थे, फलाना थे, मैं कह रहा हूं कि बिना भविष्य के श्री रामचंद्र भी लंका पे फतह नहीं कर पाए थे। मेरी बात आप नोट करके रख लीजिएगा कि बिना भविष्य के श्री रामचंद्र भी लंका पे चढ़ाई नहीं कर पाए थे, रावण का वध नहीं कर पाए थे। भविष्य ने ही बताया था कि नाभि में अमृत है, तब जाके राम ने उसको खत्म किया था। ये मिलिटेंट चिरकुट, जिनको क्या नाम है कि कच्चा पास नहीं होंगे, ये जो है पता नहीं है कि कौन सी सड़क कहां जाएगी, कहां क्या है, कहां क्या है। मैं कहता हूं वहां सुरक्षा बल पूरी अच्छे तरीके से काम किया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा, ठीक है ना, वो मर भी जाएंगे, लेकिन फिर क्या,
रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। कहते हाफिज सईद की बत्ती बंद कर देंगे, अजहर मसूद की बत्ती बंद कर। अरे भाई वो तो एक प्यादा है, एक पेड़ की शाखा है वो। चाहे हिजबुल हो, चाहे लश्कर हो, चाहे लश्कर का दूसरा भाई हो, तीसरा भाई हो, सब एक गोटी है बस। उन गोटी को सेट कौन कर रहे हैं? पाकिस्तान आर्मी। जब तक हमें पाकिस्तान आर्मी के घर में लाशें नहीं जाएंगी ना, तब तक शांति नहीं आएगी कश्मीर में। ठीक है? जब तक मैं नहीं कर रहा हूं कि आप जाकर के न्यूक्लियर वॉर छेड़ दीजिए। अरे हमारे पास बहुत कुछ है भाई। आप एक बार सेना को आदेश देखो तो देखिए। मैं कहता हूं कि हमारी सरकार सिर्फ जीओसी 15 को, जीओसी 16 को बुला के एक बार बताइए कि भाई मुझे क्या करना है, आप जानिए, मुझे ठोस कार्रवाई चाहिए बस। बस आप इतना कहे मुझे ठोस कार्रवाई चाहिए बस, आप कुछ मत कहिए। अब देखिए फिर आपके सामने आएगा। ठीक है? मैं ये भी नहीं कर रहा हूं कि आप जो है बिल्कुल एग्रेसिव माइंड से करिए। एग्रेसिव माइंड से मत करिए, आप शांति के माइंड से करिए। आप देखिए कि आपका कौन दुश्मन है, कौन आपका दोस्त है। अगर 1 किलो आप आलू खरीद रहे हैं तो उस 1 किलो आलू में जो 5 रुपया देना है आपको, वो किसको देना है? ठीक है? आपके बच्चों का गर्दन कौन काटेगा, कौन आपको बचाएगा, उसको दीजिए आप। सिर्फ आपने वो दे दिया, खत्म काम हो गया। मेरे भाई आप हर जगह से भागेंगे, आप हर जगह से जाएंगे, दुनिया में आपको कई जगह नहीं मिलेगी। ठीक है? रहने के लिए आपको किससे खरीदना है, क्या किससे क्या करना है, किससे क्या करना है, सब अपना सेट करना पड़ेगा। कहने के दोस्तों बहुत कुछ है, बातें मेरी खत्म नहीं हुई, अंदर से मैं भरा पड़ा हूं, लेकिन वीडियो लंबी हो रही है। तो देखिए आप, राजनीतिक तौर पे भी, सामाजिक तौर पे भी, आर्थिक बहिष्कार कैसे करनी है वो उसको भी देखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।